भाद्रपद के महीने में कई बड़े और छोटे पर्व और त्योहार आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी ये वो मौके हैं जब भक्ति की शक्ति से आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर पाते हैं और दूर हो जाते हैं आपके सभी कष्ट। तो आइए भाद्रपद में आने वाले पर्व त्योहारों से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या है इनके पीछे पौराणिक तर्क, चलिए जानते हैं। भाद्रपद में हर पर्व और त्योहार का एक उद्देश्य होता है और वो होता है कि देवी देवता इस महीने में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आखिर इस महीने में आने वाले अलग अलग त्योहारों का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की, जो 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, चलिए जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे आज विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। अब बात करते हैं हरितालिका तीज व्रत की, जो इस 6 सितंबर को मनाई जाएगी। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। तो चलिए इस व्रत की महिमा जानते हैं। शुक्ल पक्ष में विशेष बात ये कि आप हरितालिका तीज का नाम सुने होंगे, जो तीजा बोलते हैं अपने बुंदेलखंड में तीजा बोलते हैं, जो पति की आयु के लिए। और इस व्रत को माता पार्वती ने किया बिल्व पत्र खा करके। ऐसे भगवान शिव को, भोलेनाथ को रिझाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत जो है अपनी पति की आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए स्वयं माताएं जाकर के अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान की सेवा करके और षोडशोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से बिल्व पत्र को चढ़ा करके कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातिधायतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इसको हरितालिका तीज भी कहते हैं और हरितालिका भी। इसका संबंध शिव से है। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। आप देखिए कि महामृत्युंजय इत्यादि में सेवा करने से, भगवान शिव की सेवा करने से जो रोगी होता है वो निरोगी हो जाता है। जिसकी धन धान से परिपूर्णता नहीं है उसकी धन धान प्राप्ति हो जाती है। और सेवा करते रहे और यही कृपा बनी रहती है भगवान। इस महीने में गणपति आराधना का सबसे पावन समय भी आता है, जब गणपति घर घर में बुलाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और मांगा जाता है उनसे सफल और सुखद जीवन का वरदान। तो चलिए जानते हैं भाद्रपद में आने वाले गणेश चतुर्थी का महत्व, जो इस बार 7 सितंबर को है। अनंत चतुर्दशी आती है, एकादशी भी इसी के बीच में मध्य में आ जाती है। अनंत चतुर्दशी आती है। अनंत चतुर्दशी में आपने देखा होगा कि गांठ बांध करके गाड़ा बनाया जाता है, उसको लोग धारण करते हैं और उसी से बाद में तुरंत पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को ही की जाती है। विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है।
इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन की मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। तो भाद्रपद के इस सबसे कल्याणकारी समय का अगर सदुपयोग किया जाए, व्रत और उपवास के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाए, तो दैवीय कृपा के द्वार खुल जाते हैं और दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े कष्ट।